ए झुमकी, जो कपड़े मैंने भिजवाए थे उनके साथ का ब्लाउज क्यों ना पहन के आई तू। ठेकेदार आंखें दिखाकर झुमकी पर चिल्लाया। चाचा, वो ब्लाउज मेरे बड़ा था इसलिए मैंने नहीं पहना। झुमकी अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली। मुझे ज्यादा बावला मत समझिए, कल से जो कपड़े भिजवाऊं वही पहन कर आइए, वरना कोई जरूरत ना है मंडली में आने की। ठेकेदार नाक फुलाकर गुस्से में चला गया। झुमकी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई। अगले दिन माँ को दवाइयाँ देकर झुमकी चली गई कमरे में तैयार होने। आज ठेकेदार ने खूब जिस्म दिखाऊ कपड़े भेजे थे झुमकी के लिए। ब्लाउज का गला इतना बड़ा कि जरा भी झुको तो दोनों स्तन निकलकर बाहर आ जाएं। झुमकी ने किसी तरह अपने ब्लाउज को दुपट्टे से छिपाया और तैयार होकर छन छन करती हुई पहुंच गई मेले में। दुपट्टे को देखते ही ठेकेदार का मूड ऑफ हो गया। क्यों रे झुमकी, दुपट्टा पहनने को किसने कहा था तुझसे? चाचा, ब्लाउज थोड़ा फट रहा था, मैंने इसलिए दुपट्टा पहना है। झुमकी ने अपने दुपट्टे को उंगलियों पर लपेटते हुए बोला। इसे ब्लाउज को सिल ले, दुपट्टा पहनने की जरूरत ना है, कहकर घुर्राता हुआ ठेकेदार चला गया। रात के 11 बज गए मगर ठेकेदार ने प्रोग्राम शुरू नहीं करवाया। चाचा, 11 बज गए, प्रोग्राम शुरू करवा दो, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। माँ भी बीमार रहती है, चिंता कर रही होगी मेरी। अरे पगली, तेरा नाच देखने वालों को शराब तो चढ़ने दे, जभी तो तेरे पे पैसे उड़ाएंगे वो, गुटखा थूकते हुए ठेकेदार ने बोला। रात के 12 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। झुमकी पहुंच गई मंच पर नाचने। गाना चल रहा था कमसिन जवानी। लोगों के गंदे व्यंग, हवस से भरी निगाहें और सीटियों से पूरा मेला गूंज रहा था। लोगों ने इतने पैसे उड़ाए कि एक ही रात में ठेकेदार को मालामाल कर दिया। अरे झुमकी, 500 रुपए ज्यादा दूंगा, पर आज जो कपड़े भेजे हैं उन्हें ही पहन कर आइए और दुपट्टा लेने की जरूरत ना है। झुमकी ने कपड़ों का बैग खोला। जालीदार ब्लाउज और जालीदार घाघरा भेजा था आज ठेकेदार ने झुमकी के लिए, जिसमें नाम मात्र का ही बदन छिप रहा था। बदन दिखाती हुई झुमकी के पीछे पीछे ही लोग रास्ते में चल पड़े और पूरा मैदान आज झुमकी का नाच देखने के लिए भर गया। आज तो ठेकेदार की चांदी ही चांदी थी। खूब टिकट बिके थे प्रोग्राम के। अब हर रोज यही सिलसिला चलता। ठेकेदार हर रोज झुमकी की कमाई दोगुनी कर देता। पैसे का नशा झुमकी के सर भी चढ़ गया। एक दिन गांव के जमींदार का बेटा मुकुल झुमकी के नाच की तारीफ सुनकर मेले में आया, लेकिन मुकुल की नजरों ने जो देखा वो शायद आज तक कोई नहीं देख पाया। झुमकी की रूह। एक नजर में ही मुकुल को झुमकी से प्यार हो गया। अमेरिका से लौटे मुकुल को झुमकी के बदन दिखाऊ कपड़े या नाच से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुकुल ने जमींदार से साफ लफ्जों में बोल दिया, शादी करूंगा तो सिर्फ झुमकी से। एक नचनिया इस हवेली की बहू कभी नहीं बन सकती। जमींदार ने भी अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मुकुल जिद करके बैठ गया। देख बेटा, तुझे अगर झुमकी इतनी पसंद है तो तेरे लिए 1 महीने को खरीद दूंगा, उसकी जवानी का रस चूस कर छोड़ देना। लेकिन मुकुल को तो झुमकी से शादी करनी थी, ना कि अपनी हवस मिटानी थी। लेकिन जमींदार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा अपने बेटे के लिए कि मुकुल निकल ही नहीं पाया। एक रोज जमींदार झुमकी के घर पहुंचा अपने बेटे के लिए झुमकी को खरीदने। माफ करना जमींदार बाबू, झुमकी का नाच बिका हुआ है, झुमकी का जिस्म नहीं। देख झुमकी, इतने पैसे दूंगा 1 महीने के कि तू सारी जिंदगी आराम से रहेगी। जरा सोच अपने माँ और छोटे भाई के लिए शहर में जाकर अच्छा जीवन बिताना, वरना यहाँ तो जीवन भर नाचती ही रहेगी। झुमकी ने जमींदार का ऑफर स्वीकार कर लिया। जमींदार ने उसको फार्म हाउस छोड़ दिया अपने बेटे के पास। मुकुल की आंखों में झुमकी के लिए प्यार झुमकी को साफ नजर आ रहा था। झुमकी को अपने इतने पास देखकर मुकुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। आइए छोटे जमींदार बाबू, आपके प्यार का भूत उतारती हूँ। झुमकी ने अपने चेहरे को मुकुल के चेहरे के पास लाकर बोला। झुमकी ने एक एक करके अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए, मगर मुकुल सिर्फ झुमकी की आंखों में ही देख रहा था। झुमकी ने जोर का धक्का देकर मुकुल को बिस्तर पर गिरा दिया और रख दिया अपने होठ मुकुल के होठों पर। झुमकी अपने बदन को मुकुल के बदन पर रगड़े जा रही थी, मगर मुकुल निढाल बिस्तर पर बिना किसी हलचल के पड़ा था। झुमकी की खूब कोशिश के बावजूद मुकुल उत्तेजित नहीं हुआ। थककर झुमकी बिस्तर पर गिर गई। मुकुल ने उठकर एक चादर से झुमकी के जिस्म को ढक दिया। तेरे जिस्म का जलपान उस दिन होगा जब तू मेरी दुल्हन बनकर आएगी, कहकर मुकुल ने झुमकी को झुमकी के घर छोड़ दिया। झुमकी की आंखें आंसुओं से भर गईं। पहली बार झुमकी को प्यार का एहसास हुआ।
लेकिन मुकुल ने अपने प्यार जाहिर तो कर दिया, झुमकी तो कह भी नहीं सकती थी। ये समाज उसे मार डालता, कैसे एक नचनिया ऊंचे कुल की बहू बन सकती थी। अगले दिन जमींदार झुमकी के घर आया। एक काम को कहा था, तुझसे वो भी ढंग से ना हुआ लड़की। मैं क्या करती जमींदार बाबू, जब छोटे जमींदार बाबू ने मुझे छुआ तक नहीं। झुमकी ने धीरे से बोला। उसने नहीं छुआ, मैं तो छू सकता हूँ। क्या मतलब जमींदार बाबू? झुमकी ने भूचकाते हुए बोला। 1 लाख रुपए दूंगा एक रात के लिए मेरे साथ सोने के। कभी नहीं जमींदार बाबू, पैसे के लिए झुमकी इतना नहीं गिर सकती। झुमकी जोर से चिल्लाई। बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी अगर तू मेरे घर की बहू बन गई। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा मैं। जमींदार हाथ जोड़कर झुमकी के आगे गिड़गिड़ाया। एक बाप की लाचारी देखकर झुमकी टूट गई और बन गई जमींदार की रखैल, सिर्फ नाम के लिए। सारे गांव में चर्चा हो गई, झुमकी पैसे के लिए जमींदार की रखैल बन गई। ये सब जब मुकुल को पता चला, उसका प्यार नफरत में बदल गया और मुकुल हमेशा के लिए विदेश चला गया। जमींदार ने झुमकी को खूब पैसे दिए। झुमकी गांव छोड़कर शहर में आ गई और एक अच्छा जीवन बिता रही है। मगर मुकुल के साथ उसने जो किया, उसकी टीस हमेशा उसके हृदय में उठती रहेगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाना।